आज 15 तारीख शनिवार, आज मकर संक्रांति है। सन एंटर्स कैप्रिकॉर्न और आज गंगा मेला भी है, गंगा सागर में मेला भी है। आज गंगा सागर जो है, गंगा माता वहाँ सागर में मिल जाती है। तो ये भी कहा है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें गंगा सागर के भी दर्शन हो गए। माता गंगा, पावनी गंगा जो बड़ी दयामय है, जो भगीरथ जी की कृपा से पृथ्वी पर आई थी, उन्होंने समुद्र में प्रवेश कर लिया। बोलो गंगा माता की जय। तो आज के दिन वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और बड़ी दुनिया आती है। तो आज 15 तारीख संक्रांति है, मकर संक्रांति। इसके बारे में है कुछ इंटरनेट में? तो मकर संक्रांति के बारे में हम थोड़ा पहले पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम पढ़ें, आओ एक आरती जो सबको पसंद है, आरती शुरू में भी होती है, अंत में भी होती है, वो आरती भगवान की गा लें हम। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, भगवान की सुंदर छवि का ध्यान करो। भगवान मोर मुकुट अपने शीश पर धारण करते हैं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख हारी। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, संग सोहे वृष बानु दुलारी, संग राधे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख वास सदा गोवर्धन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये गिरि गोवर्धन का ही स्थान है। इस सारे गोवर्धन को भगवान ने अपने छोटी सी उंगली पे उठाया था। हे गिरधर, गिरि को धारण करने वाले तेरी आरती गाऊं। तो जैसे जैसे भी हो सके गिरधर के चरणों में मन को लगाना है, उनकी लीलाओं को स्मरण करके उनके श्री चरणों में मन लगाना है। तो आज वो कहां पर है? आज जैसे आपको मैंने बताया मकर संक्रांति है और गंगा सागर का मेला है। तो गंगा मैया देखो, भगवान के भक्त होते हैं, वो जो कार्य करते हैं उसमें सभी का मंगल होता है। जैसे गंगा मैया, महाराजा भागीरथ जो रघुवंशी राजे हुए, महाराजा दलीप, महाराजा अंशुमान, बड़े परंपरा, तो उनके पूर्वज जो थे ऋषि श्राप से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका उद्धार कैसे हो?
बड़ी शिक्षा है आज की जो घटना है गंगा मैया की। आज कलयुग के प्रभाव से कोई पुत्र नहीं चाहता, सब लड़का चाहते हैं। पूनाम नरक का है, जो उससे निकाले उससे पुत्र का है। तो पुत्र अच्छे कर्मों से, भक्ति भाव से, अच्छे संस्कारों से जन्म लेते हैं। उदंड तो घर घर में पैदा हो रहे हैं, माता पिता को कलेश, क्योंकि उनके अपने ही दोष हैं और हालत खराब। तो महाराजा भगीरथ, इनसे पहले बहुत सारे पूर्व जी, पूर्ववर्ती राजाओं ने प्रयास किया गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने का, लेकिन गंगा मैया ने श्रेय जो है महाराजा भगीरथ को दिया। भगीरथी गंगा। महाराजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा माँ को प्रसन्न किया। माँ प्रसन्न हो गई, कहती हैं भगीरथ मैं पृथ्वी पर तो आऊंगी, पर मेरा वेग इतना है कि मैं पाताल में चली जाऊंगी। तो माँ फिर कैसे होगा? कहते तुम शिव जी को प्रसन्न करो, मेरा वेग केवल भोलेनाथ रोक सकते, संभाल सकते हैं। देखो भोलेनाथ कितने शक्तिशाली हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की, बोलो शिव शंकर भगवान की। बड़े भाव से भोलेनाथ का नाम लो और उनसे भक्ति का दान मांगो। तो शंकर की आराधना की, बड़ी तपस्या करके महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा क्या चाहिए आपको? महादेव, गंगा मैया पृथ्वी पर आना चाहती हैं, उनके वेग को आप रोकिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। देखो जो भगवान के चरणों का चरणोदक हैं, शंकर भगवान उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। शंकर भगवान ने अपनी जटाओं का विस्तार किया, वन में पता नहीं बड़े लंबे समय तक गंगा मैया उसी में घूमती रही, शंकर भगवान की जटाओं। फिर उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा। जो लोग शंकर के उपासक हैं, शंकर भगवान से सीखें कि वो कृष्ण के भक्त हैं, वो राम के भक्त हैं। जो शंकर उपासक हैं वो इन बातों को नहीं समझते, कहते हैं शंकर ही बड़े हैं, शंकर बड़े हैं, बड़े सबसे बड़े वैष्णव हैं। ये भी भागवत में कहा है, निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। 33 करोड़ देवता हैं। 33 करोड़ देवता में अनेक, क्षमा कीजिए, जो नदियाँ समुद्र की हो जाती हैं उनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ है। निमंगा नाम यथा गंगा। और देवा नाम, 33 करोड़ देवता में अच्युत भगवान श्रेष्ठ है। देवा नाम अच्युत यथा, अच्युत श्री कृष्ण का नाम है, जो च्युत, जो कभी गिरते नहीं। हम गिर जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है, लेकिन भगवान का कभी पतन नहीं होता। उन्हीं भगवान की शरण हम लेंगे तो हमारा भी पतन नहीं होगा, पर हम भटक जाते हैं और पतित हो जाते हैं। देवा नाम अच्युत यथा, सारे देवताओं में अच्युत सर्वश्रेष्ठ है श्री कृष्ण। बोलो अच्युत भगवान की। फिर वैष्णवानाम यथा शंभु, हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं वैष्णव बन गया। एक बार 2 भक्त, विदेशी भक्त, जो अपनी संस्था में थे, प्रभुपाद के अनुयायी थे, आपस में झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने का लगा, एक दूसरे को कहता है यू कैनॉट ऑफेंड ए वैष्णवा, तुम वैष्णव के प्रति अपराध नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद ने सुन लिया। प्रभुपाद को ऐसी बातें सुनते तो एकदम सुधार करते थे। आगे कहते यू क्लेम दैट यू आर वैष्णव, तुम ये कहते हो तुम वैष्णव हो। अरे वैष्णव बनना बड़ी दूर की बात है, बहुत कठिन है। तिलक लगाने से या कंठी पहनने से या वस्त्र पहनने से, माला जोली हाथ में लेने से हम वैष्णव नहीं बने। वैष्णव तब बनेंगे जब हमारा हृदय परिवर्तित हो जाएगा, जब गोविंद हमारे हृदय में आके वास करेंगे,
तब हम वैष्णव बनेंगे। संसार से बिल्कुल विराग हो जाएगा और श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से अनुराग हो जाएगा। ये सबके मन में हो सकता है, पुरुष के मन में भी, स्त्री के मन में भी, ब्राह्मण के मन में भी, क्षत्रिय के मन में भी, वैश्य के मन में भी और शूद्र के मन में भी, गोरे के मन में भी, काले, किसी के मन में भी हो सकता है। तो सारे वैष्णवों के सरताज शंकर भगवान है। ये भागवत में कहा है 11वें स्कंद में, वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव शंकर भगवान है। फिर पुराना नाम इदम तथा, जो भागवत पुराण है 18 पुराण है, 6 तमोगुणियों के लिए, 6 रजोगुणियों के लिए, 6 सतोगुणियों के लिए। 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो सबको ऊपर उठाने का प्राण भगवान वेद व्यास ने लिखा। हर जीव वो कितना भी पतित है, तमोगुणी है, वो भी ऊपर उठ सकता है। तो 18 पुराण हैं, जो 6 सतोगुणियों के लिए हैं, उनमें भागवत सर्वश्रेष्ठ है। पुराना नाम इदम तथा, सारे पुराण में श्रेष्ठ भागवत महापुराण है। बोलो भागवत महापुराण की। तो शंकर भगवान ने महाराजा भगीरथी का सहयोग किया था, गंगा माता को अपनी जटाओं में धारण किया था, इसलिए शंकर भगवान का नाम पड़ा गंगाधर। बोलो गंगाधर भगवान की, जिन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। तो वही गंगा माता आज के दिन सागर में मिलती है जाकर। और हरि बोल। आज जो मकर संक्रांति है उसके बारे में मकर संक्रांति, इस पर्व पर समुद्र में स्नान के साथ साथ गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी आदि सभी पवित्र नदियों में स्नान करके सूरज को अर्घ्य देने से पापों का नाश होता है। पापों को तो नाश क्या करें इसको, अभी हो गया। पापों का नाश तो होता ही है, पितृ भी तृप्त होकर अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यहां तक कि इस दिन किए जाने वाले दान को महादान की श्रेणी में रखा गया। महादान है आज का दान। वैसे तो सभी संक्रांतियों के समय जप तप तथा दान पुण्य का विशेष महत्व है, किंतु मेष और मकर संक्रांति के समय इसका फल सर्वाधिक प्रभावशाली कहा गया है। उसका कारण यह है कि मेष संक्रांति देवताओं का अभिजित मुहूर्त होता है और मकर संक्रांति देवताओं के दिन का शुभारंभ होता है। इस दिन सभी देवता भगवान श्री विष्णु और माँ श्री माता श्रीमती लक्ष्मी माता का पूजन अर्चन करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अतः श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न तिल के द्वारा बनी वस्तुएं, तिल विष्णु भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए थे वस्तुएं, और श्री लक्ष्मी के द्वारा उत्पन्न इक्षु रस, यानी लक्ष्मी जी के द्वारा जो गन्ना है, इक्षु रस अर्थात गन्ने के रस से बनी वस्तुएं जिनमें गुड़ तिल का मिश्रण हो, उसे दान किया जाता है। बस इतना ही है। दान किया। ऊनी कंबल जरूरतमंदों को, वस्त्र विद्यार्थियों को, पुस्तकें, पंडितों को पंचांग आदि का दान
भी किया जाता है। एक पंचांग भी लाओ, तुम्हारा पंडित जो अपना सच्चिनंदन है, इसको दान करो। नहीं तो ये जवाब मिलेगा भी नहीं बोल सकता तो ब्रिजवासी पंडित को पुस्तकें, पंडितों को पंचांग आदि का दान भी किया जाता है। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जी, चावल, दाल, आटा, नमक आदि जो भी यथाशक्ति संभव हो उसे दान करके संक्रांति का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार जो प्राणी जैसा करता है उसे विष्णु और श्री लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर तीर्थ पतियों का प्रयाग आगमन, ये भी पढ़ना है। सूरज के मकर राशि में प्रवेश और माघ माह के संयोग से बनने वाला यह पर्व सभी देवों के दिन का शुभारंभ होता है। इस दिन से तीनों लोकों में प्रतिष्ठित तीर्थराज प्रयाग और गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम तट पर 60,000 तीर्थ नदियां, सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि एकत्रित होकर स्नान, जप, तप और दान पुण्य करके अपने जीवन धन्य करते हैं। तभी इस पर्व को तीर्थों और देवताओं का महाकुंभ पर्व कहा जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यहाँ की 1 माह की तपस्या प्रलोक में 1 कल्प 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, 1 कल्प होता 8 अरब 64 करोड़ वर्ष तक निवास का अवसर देती है। इसलिए साधक यहाँ कल्पवास भी करते हैं। आगे शिव द्वारा सूरज की महिमा का वर्णन। शिव द्वारा सूरज की महिमा का वर्णन मरणोपरांत जीव की गति बताने वाले महान ग्रंथ कर्म दीपिका संहिता में सूरज महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि देवी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, देवो, मुनीश्वरा, दयांती, भास्कर, देव, साक्षी भूतम, जगत त्रय अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, देवता, योगी, ऋषि, मुनि आदि तीनों लोकों के साक्षी भूत भगवान सूरज का ही ध्यान करते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करके सूरज को अर्घ्य देता है उसे किसी भी प्रकार का ग्रह दोष नहीं लगता, क्योंकि इसकी सहस्रों किरणों में से प्रमुख 7 किरणें सुष्मान, हरिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य रश्मि, विष्णु और सर्वबंधु जिनका रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल है, हमारे शरीर को नई ऊर्जा और आत्मबल प्रदान करते हुए
हमारे पापों का शमन कर देती है। प्रातःकालीन लाल सूर्य का दर्शन करते हुए ओम सूर्य देवाय महाभागा त्रिलोकाय तिमराय मम पूर्व कृतम पापम शन्यातम परमेश्वरा। यह मंत्र बोलते हुए सूर्य नमस्कार करने से जीव को पूर्व जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। बस बोलो सूर्य नारायण की जय। तो ये मकर संक्रांति का प्रभाव बहुत बड़ा प्रभाव है। तो आप जो हैं आज अच्छी तरह से मकर संक्रांति को मनाएं। और आज के दिन जैसा कि बताया गया कि भीष्म पितामह बड़े महान थे, वो बहुत महान। उन्होंने शरीर छोड़ा था। भीष्म पितामह को उनके पिता, क्या नाम था उनके पिता का, हैं? शांतनु जी महाराज, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद, क्यों दिया था आशीर्वाद? भीष्म पितामह जो हैं बड़े पितृभक्त थे और गंगा माता के पुत्र हैं, गंगा मैया के पुत्र हैं। बोलो गंगा मैया के पुत्र भीष्म पितामह जी महाराज की। हुआ क्या, गंगा मैया चली गई। उन्होंने कहा था कि मैं जितने पुत्रों को जन्म दूंगी उन्हें मैं क्या करूं, तुम बोल नहीं सकते। जब इनको गंगा मैया ने सब अपने प्रभा में सारे पुत्रों को बहा दिया था। इनकी भी कथा है, कौन जानता है वो कथा? पंडित जी बताओ। 8 वसु, उनका उद्धार गंगा मैया कर रही थी। जन्म लेते ही पुत्र को डाल देती थी पानी में। जब 8वें को डालने लगी तो उस समय अपना शांतनु महाराज कहते हैं, क्या कर रही हो तुम, सारे मेरे पुत्रों को तुमने डाल दिया, बस मैं जा रही हूँ, अभी इसको मैं ट्रेनिंग देके ले जाती हूँ स्वर्ग में और फिर तेरे पास भेज दूंगी। तो इनको भीष्म पितामह, इनका नाम देवव्रत क्या था? देवव्रत, देवव्रत नाम था इनका। और आए तो अभी गंगा मैया तो चली गई हैं, राजा हैं इनके पिता। तो इन्होंने सत्यवती जो एक मछेरे की कन्या थी, मछलियाँ मारने वाले की, पर बहुत सुंदर थी। तो महाराज शांतनु उन्होंने जब देखा इसको तो वो मोहित हो गए। तो उसके पिता को कहा, मछेरे को, मछलियाँ मारने वाले को, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। उसने कहा भाई मैं एक शर्त पे अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ कर सकता हूँ, अगर तुम इसके पुत्र को राजा बनाओ तो। कहते वो नहीं मैं कर सकता। कहते मैं विवाह नहीं कर सकता, अपनी कन्या का तेरे साथ विवाह नहीं कर सकता। तो ये बात पता लगी अपना भीष्म पितामह जी को, देवव्रत जी को ये पता लगी। तो उन्होंने जाके कहा कि मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, मछेरे को कहा कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। देखो कितने महान थे, आजीवन ब्रह्मचारी रहे महाराजा अपना शांतनु के पुत्र, आजीवन ब्रह्मचारी। और पिता ने खुश होकर इनको कहा, ए पुत्र तू जब चाहेगा तब शरीर छोड़ सकता है, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। धन्य है महाराज अपना भीष्म पितामह जी महाराज। तो अभी उनको सब पता समझ आ गई कि मैंने गलत लोगों का साथ दिया, लेकिन ये मजबूर थे। इन्होंने वचन दिया था कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा, लेकिन वहां पर अपना धृतराष्ट्र पैदा हो गया, अंधा, जनमंद और विचारों में भी अंधा था वो। और उधर
अपना महाराजा पांडु जो छोटे भाई थे धृतराष्ट्र के, वो भी महान थे। और उनके यहाँ 5 पुत्र हुए, इसके यहाँ 100 पुत्र हुए, पर एक भी काम का नहीं, सब बेकार, 100 के 100 बेकार, क्योंकि ये खुद भक्त नहीं था, ऐसे ही था बेचारा। तो अभी युद्ध हुआ, क्योंकि जब कोई किसी पर अन्याय करता है, अगर वो भक्त है वो उसको सहन कर भी लेगा, लेकिन भगवान सहन नहीं कर सकते। तो धृतराष्ट्र, दुर्योधन सदा ही अन्याय करते आए पांडवों पर। और धृतराष्ट्र जो था अपने पुत्र को राज्य देना चाहता था, जब वो जानता था उसका पुत्र बदमाश है। दुर्योधन अच्छा आदमी नहीं था, बदमाश था। युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांडु के 5 पुत्र, कुंती माता के 5 पुत्र, ये 5 भक्त थे। ये देवताओं के वरदान थे, सभी देवतुल्य थे। तो अभी नहीं दे रहा। दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, और धृतराष्ट्र जो थे बेचारे बंधे हुए थे, मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। दुष्टों ने इनको बांध रखा था। आखिर उन्होंने देखा भाई ये जो है इतना पाप हुआ है, और देखो द्रौपदी का वस्त्र हरण का प्रयास किया, भगवान ने रक्षा की, उनका राज्य छीन लिया, बड़ा वनवास दे दिया उनको बेचारों को। तो आखिर उन्होंने फिर युद्ध में मरना स्वीकार किया। उन्हें ये स्वीकार किया कि मैं अर्जुन के हाथों मरूं। तो अभी सारे शरीर में बांध लग गए, लेकिन समय ठीक नहीं था। सूर्य जो था दक्षिणायन थे, अभी सूर्य उत्तरायण हो गए, आज के दिन ही हुए। आज के दिन फिर वो बानों की शैया पर लेटे रहे बड़े समय तक। तो एक बात एक कथावाचक कहते हैं, मुझे बात अच्छी लगी, पता नहीं वो शास्त्रोक्त है या नहीं है। तो उन्होंने पूछा कृष्ण भगवान को, भीष्म पितामह ने, कि 100 जन्म पूर्व तो मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया, किस पाप के कारण मुझे बानों की शैया पर सोना पड़ा, कितना कष्ट है, सारे शरीर में बांध लगे हैं लेकिन प्राण नहीं छोड़ रहे। उनके हाथ में है प्राण छोड़ना, जब वो चाहें कि मैं अभी शरीर से आत्मा मेरी निकल जाए तब प्राण निकलेंगे, कितना कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवान को पूछा, कथावाचक कह रहा है कि आपने 100 जन्म पूर्व कोई पाप नहीं किया, लेकिन जो लोग पाप कर रहे थे उनको रोका भी नहीं आपने। धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि 100 के 100 बदमाश, सब गुंडे, कोई इनके में। और देखो जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उसमें विकर्ण भी इन्हीं का भाई था, दुर्योधन का, एक बार 100 भाइयों में से वो भी था। उसने कहा कि सब अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, और उसको भी इसने दुर्योधन ने दबा दिया। कहती ये पाप हो रहा है, सब एक स्त्री का वस्त्र हरण होने जा रहा है। और द्रौपदी माता ने सबको प्रार्थना की, सब चुप, कोई बोल नहीं पा रहा, सब चुप हो गए। आखिर फिर भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जैसे कहा है ना, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। अंत में
निकला ये परिणाम, अंत हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान का नाम सिद्ध हो गया इस भजन में। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। दोनों एक ही हैं, पर देखो हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, पर नाम तो जप सकते हैं। और इसी नाम को जब हम निष्काम भाव से और बिना किसी अपराध के इसका जप करेंगे, और हमारे पाप ये नाम काटेगा जब निष्पराध जपा जाएगा। जब हमारे पाप कट जाएंगे तो हमको भगवान दर्शन देंगे। तो इसलिए कहा है हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम अंत में निकला है। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, नाम का सहारा लो और याद रखो जीवन सफल करना है, हमने धाम में जाना है। द्रौपदी माता जब पुकार रही थी, सबके पास गई क्यों? गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह के पास, अंधे धृतराष्ट्र के पास। आप देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। आप समझे, कोई कुछ बोला ही नहीं। तो भगवान कहते हैं द्रौपदी बड़ी परेशान है। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अपना बहन बनाया है, उसको बहन कहते थे। पांडु सब भगवान के भाई बने हुए हैं। तो तब कृष्ण कहते हैं, देखो पहले दूसरों से मदद मांग रही थी द्रौपदी, सबसे कह रही मेरी रक्षा करो। हैं द्रोणाचार्य को कहा, कृपाचार्य को कहा, धृतराष्ट्र को कहा, सबको कहा। पति भी चुप बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोल पा रहा। कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। एक सती नारी द्रौपदी जो है वो अग्नि से प्रकट हुई है। जैसे धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई, वो भी अग्नि से प्रकट हुए हैं। कोई साधारण स्त्री नहीं है। बड़ी कथा है द्रौपदी माता की, पूर्व जन्म की भी कथा है इनकी। मेधावी ऋषि की कन्या थी और दुर्वासा जी इसके पास आए, रो रही थी। पिता चले गए इनके, माँ थी नहीं, रो रही थी, भाई मेरा जीवन कैसे कटेगा। तो दुर्वासा जी ने कहा तुम भगवान कृष्ण की भक्ति करो, तुम ये जो क्या कहते हैं, कौन सा व्रत है कृष्ण भगवान का, कार्तिक व्रत का पालन करो। कहते नहीं कार्तिक, मैं तो शिव जी की भक्ति करूंगी। तो दुर्वासा जी कहते हैं तुम मेरे मित्र की बेटी है, मैं तुम्हें शराब देता, मैं शराब नहीं दूंगा, जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। तो शिव जी का उन्होंने अपना आराधना किया। शिव जी प्रकट हुए, दुखी थी बेचारी वो, मेधावी ऋषि की कन्या जो पूर्व जन्म में द्रौपदी थी। शंकर भगवान आए, बोला क्या तो वो भैया कोई है ही नहीं, ना पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है। तो बोला कि शंकर भगवान कहने लगे क्या चाहिए तुमको? पति 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 पति, 5 बार पति पति कहा। जाओ तुम्हारे 5 पति होंगे। फिर भोलेनाथ जी क्या, तूने 5 बार बोला, जाओ तुम्हारे 5 पति होंगे। तो ये बड़ी महान है द्रौपदी, साधारण स्त्री नहीं है। दुष्ट दुर्योधन और उसके भाई दुष्ट शकुनी, जो दुर्योधन का मामा था, बड़ा दुष्ट था, पर उसकी बहन गंधारी अच्छी थी। तो 5 पति हुई, लेकिन वो सती नारी है। अभी आदेश दे दिया इसको वस्त्र, ये हमारी दासी है, अभी इसके वस्त्रहीन करके देखो कितना बड़ा पाप। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा, सर नीचे कर, जबान ही बंद सब, पति भी कुछ नहीं बोल पा रहे। तो दासी है, उसको वस्त्रहीन करो दुशासन, और हमारी जंगा पर बैठाओ। कितना बड़ा पाप। तो प्रिय बंधु, आखिर में उसने फिर उसको याद आई अपने भाई श्री कृष्ण की, फिर उसने हाथ खड़े करके भगवान को पुकारा, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जैसे ही भगवान को पुकारा है तो भगवान अपनी बहन की रक्षा करने तुरंत आ गए।
तो भगवान भी तब आते हैं जब हम सच्चे भाव से उनको पुकारेंगे, हर ओर से मन को हटाकर कृष्ण के चरणों में लगाएंगे। ये याद रखो, मुक्ति के दाता केवल कृष्ण हैं और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। लेकिन हम बहुत कामनाएं होने के कारण, दूषित होने के कारण देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी कामना पूर्ति के वरदान मांगते हैं। देवी देवता जो हैं हमारी कामना पूर्ति कर सकते हैं लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति केवल कृष्ण दे सकते हैं। और कृष्ण के जो स्वरूप हैं, राम, वराह, कुर्म, नरसिंह, भगवान के अनेकों रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, जो सारे भगवान के रूप हैं वो दे सकते हैं मुक्ति। देव देवता कोई नहीं दे सकता, महादेव भी नहीं दे सकते। इसलिए महादेव बड़े महान हैं, वो भगवान की भक्ति सबको कहते हैं। उमा कहूं तो हे अनुभव अपना, सत्यहरि भजन जगत सब सपना। ये उमा, मेरा अनुभव ये है तुम्हारी का भजन सत्य है, जगत स्वप्नवत है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, शंकर भगवान कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपा ही पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो द्रौपदी माता ने जब कृष्ण को याद किया, हाथ खड़े करके, तुरंत भगवान आए, उन्हें चीर बढ़ाया, द्रौपदी की रक्षा की। याद रखो, सीखो इस बात से, हमारे रक्षक केवल कृष्ण हैं, हमें वही पापों से बचा सकते हैं। देवी देवता कोई भौतिक लाभ दे सकता है और कोई नहीं। तो भीष्म पितामह जो हैं बड़े महान थे। उन्होंने आज के दिन शरीर का त्याग किया था। आज के दिन वो, पर उनमें कितनी सहनशीलता होगी, देखो सहनशीलता कितनी उनमें कि बाणों के शैया में लेटे हुए हैं, सारे शरीर में बाण लगे हुए हैं। तो जो भक्त होता है उसमें सारे सद्गुण आ जाते हैं, वो शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाता है। हम भक्त नहीं होने के कारण शरीर का थोड़ा सा भी मुझे कांटा लगे, क्या हुआ, कांटा लगे, निकाला, चिल्लाएंगे, सबको सर पे उठा लेंगे। ये हमारी, क्योंकि हम शरीर के स्तर पर है। ये इस समाज को समझो, कहीं ऐसी आत्मा थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा, आपने पहले देखा नहीं था, भगवान ने वो भी आत्मा दिखा दी मेरे को। ओह, इतनी चिल्लाती है कि हे भगवान, वो दुनिया कहते पता नहीं क्या हो गया, लोग कहते हैं भाई क्या हो गया। तो भीष्म पितामह सीखो इनसे। इस शरीर में इनका आत्मा नहीं थी, आत्मा शरीर में थी पर इनका ध्यान अपनी आत्मा में था, शरीर में नहीं था। हम सबका ध्यान हमारे शरीर की तरफ है। अगर पत्नी का पति कहीं जाना चाहता है, कहां जा रहा है तू, मेरी सेवा करने के लिए रोकी यहां पर। अच्छा अच्छा ठीक है, करता हूं तेरी सेवा, करता हूं, आरती करता हूं तेरी। ऐसी ऐसी देखो दुर्गति है, पुरुषों की दुर्गति, स्त्रियों की दुर्गति। रहस्य पता लग जाते हैं, ये बातें छुपती नहीं। पति को गुलाम बना के रखा, महापाप। जिस औरत ने अपने पति को गुलाम बना के रखा है कभी धाम में नहीं जा सकती, याद रखो। उसको जन्म मरने के चक्कर में जाना पड़ेगा। तो सीखना है। भीष्म पितामह जी, आत्मा तो शरीर में थी लेकिन बिल्कुल आत्मा का ही चिंतन कर रहे हैं, वो शरीर का चिंतन नहीं कर रहे। सारे शरीर में बाण लगे हो गए हैं, कष्ट हो रहा है इतना। तो हमें आत्मा के स्तर पर आना है, संकल्प विकल्प त्याग करके आत्मा के स्तर पर आकर के जीवन को सफल बनाना है। तो गंगा मैया सबका उद्धार करने आई हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार हम जहाँ पर शरीर का जन्म हुआ वहाँ देव का माता है। देव का माता जो हैं वो वहीं प्रकट हुई हैं उधमपुर में, और वहाँ वो उधमपुर में बहती हुई हैं, बहती जाती। थोड़ा पानी है उनमें, बड़ा पानी नहीं है। गंगा माता में बहुत जल है। तो एक बार हम वहाँ गए हुए थे दीपका के किनारे, मुझे ध्यान नहीं, स्नान करने गए थे या कुछ
कुछ कृत्य करना था किसी का, उसमें गए थे। तो एक वहां के पंडित ने हमें बताया, वो कहता है, मेरे को देखकर, मैंने पूछा भी नहीं उसको, कहता है कि एक बार क्या हुआ, यहां पर एक स्त्री आई, काला सारा शरीर उसका, डरावना उसका शरीर काला। उसने आके देवका में स्नान किया। स्नान करके वो आई, बाहर निकली तो वो पंडित देख रहा, उसने कहा माता आप कौन हो? कहते मैं गंगा हूं। कहती आप यहां क्यों आई? कहती देवका मेरी बड़ी बहन है और मैं अपने पाप यहाँ के धोती हूँ। मेरी बड़ी बहन, मेरे दुनिया भर के पाप मेरे पर चढ़ जाते हैं, इसलिए मेरा शरीर काला और भयंकर था। मैंने देवका में स्नान किया, मेरे पाप सारे धुल गए। तो गंगा मैया सबके पाप धोती हैं और कल्याण करती हैं। ये महाराजा भगीरथी की कृपा है। भगीरथ महाराज ने ही गंगा माता को पृथ्वी पर लाया था। बोलो गंगा माता की जय। पंडित जी और कुछ है पंडित जी? सारी बोल, कुछ और है पर बोलना नहीं चाहते, बोलो। है? क्या अभी दांत की दिखाने का लिया? क्या बस तो है नहीं, ट्रक खड़ा बाहर। तो अभी हम प्रभुपाद जी की शिक्षामृत पढ़ते हैं, पंडित जी तो कुछ बोल नहीं रहे। आज 15 तारीख को प्रभुपाद जी ने क्या कहा? बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। ये मायापुर 15 जनवरी 1976 को प्रभुपाद ने कहा था। मायापुर चंद्रोदय मंदिर दिव्य संयुक्त राष्ट्र संघ हेतु है। जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र असफल रहा है, उसे यहां श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई विधि द्वारा पूरा किया जाएगा। आपके समझ में बात आई? थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। ये जो मायापुर जो है, ये महाप्रभु का धाम है। भगवान चैतन्य महाप्रभु मायापुर में प्रकट हुए थे, सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में। तो मायापुर जो है ये भी एक धाम है। जैसे वृंदावन धाम है, ऐसे मायापुर धाम है। कोई भेद नहीं। कोई जो भेद करता है तो अपराध हो जाता है उसमें। वही कृष्ण जो यहाँ प्रकट हुए, जिन्होंने ब्रज भूमि में अनेकों लीलाएं की, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में मायापुर में प्रकट हुए। कोई भेद नहीं। भागवत भी ये कह रहा है, भागवत भी प्रमाण है। तो मायापुर धाम जो है, वहां पर प्रभुपाद जी ने बड़े संघर्ष से मंदिर बनाया, बड़े संघर्ष से। देखो ये प्रभुपाद का ही हिम्मत थी कि उन्होंने वहां मंदिर बनाया। जगह नहीं मिल रही थी, जगह नहीं लेने दे रहे थे वहां पर। जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र असफल रहा है। देखो ये क्यों कहा है प्रभुपाद जी ने? संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है? सारे राष्ट्रों को इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठे हो रहे हैं? बोलो, बोल दिया करो। नहीं हो रहे, लड़ रहे हैं आपस में। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लगी हुई है। और क्या संयुक्त राष्ट्र है? कुछ भी नहीं। और भी कई देश उधर से कोरिया और अमेरिका की लड़ाई लगी थी, क्या संयुक्त राष्ट्र है? लड़ रहे हैं देश आपस में। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने क्यों कहा ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये संयुक्त राष्ट्र, इसको क्यों कहा संयुक्त राष्ट्र संघ है? क्यों उसे यहां श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई विधि द्वारा पूरा किया जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या विधि दी? उन्होंने कहा किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्र किने नाय, यही कृष्ण तत्ववेता सोई गुरुहाया। विप्र क्या, ब्राह्मण क्या, सन्यासी क्या? किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्र के न नाय। शूद्र क्या है या नाई क्या है? ये भगवान के शब्द हैं। जो कृष्ण के तत्व को जानता है
वो गुरु बनने के लायक है। अभी कलयुग में क्या है, जो ब्राह्मण घर में जन्मा, कर्म तो बेचारे के कसाई वाले हैं, कहते मैं ब्राह्मण हूं, वो लोगों को दीक्षा दे रहा है। एक मुझे मिला, उसने पजामा पहन रखा, देखा, मैंने पूछा, मैंने आप क्या करते हैं? उन्होंने कोई शब्द कहे कि हम लोगों को दीक्षा देते हैं। ये भी धंधा बना लिया लोगों ने। ये पता नहीं कि अगर कहा ना कि धूर्त गुरु और लोभी चेला, नरक में ठेल मठेला। गुरु धूर्त है, चेला लोभी है, नरक में दोनों जाएंगे और दुर्गति होगी। तो लेकिन कलयुग का पैरा है, प्रयास करना है हमने अच्छे बनने का। तो संयुक्त राष्ट्र सारे राष्ट्रों को संयुक्त नहीं कर सका। एक दिन बंबई में प्रभुपाद सुबह की सैर के लिए जा रहे थे, हम भी उनके पीछे पीछे थे। तो उस समय प्रभुपाद जी के साथ जगह जगह के भक्त थे। एक जयंत दास, वो अफ्रीकन था, जर्मनी के, इंग्लैंड के, फ्रांस के और अमेरिका के कुछ भक्त थे, जगह जगह के भक्त थे। तो प्रभुपाद ने पीछे देख के कहा कि संयुक्त राष्ट्र जो है सारे राष्ट्रों को संयुक्त करने का प्रयास कर रहा है। यूनाइटेड नेशन इज ट्राइंग टू यूनाइट द होल नेशंस बट फेलियर। दिस इज द रियल यूनाइटेड नेशन। अपने भक्तों की ओर कहा, ये अफ्रीकन है, ये गोरा है, ये जर्मन है, ये अमेरिकन है, सब इकट्ठे भाइयों की तरह रहते हैं। अभी देखो, गोरे कालों से नफरत करते हैं, जब गोरे कालों से नफरत करते हैं तो काले गुरु से नफरत करते हैं। तो ये है सब। तो प्रभुपाद ने ये बड़ी सुंदर शिक्षा कही है कि मायापुर में जो मंदिर बनाया, वहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, मायापुर धाम जो है, ये जिस उद्देश्य का को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र असफल रहा है, उसे यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई विधि द्वारा पूरा किया जा सकता है। विधि ये है जो भजन कर रहा है। देखो, कोई कलयुग में अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकता। कोई ब्राह्मण है यहां पर? हाथ खड़ा करो। तू ब्राह्मण है? नहीं बोलते क्यों नहीं? कहते मैं शर्मा शर्मा कहते हो अपने आप को बहुत, इसका मतलब ब्राह्मण ही हुए नहीं। कलयुग में शास्त्र कहता है कलो शूद्रा संभवा। कलयुग में सभी शूद्र पैदा हुए हैं। क्यों? एक संस्कार होता था, गर्भदान संस्कार। उसमें ब्राह्मण जो है वो संस्कार करके फिर संतान उत्पत्ति का प्रयास किया जाता था। उसमें नाम लिया जाता था, यज्ञ किया जाता था, बहुत कुछ किया जाता था। वो जो संतान जन्म लेती थी वो ब्राह्मण होती थी। जैसे सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, उन्होंने, श्रृंगी ऋषि एक ब्राह्मण पुत्र है। श्रृंगी ऋषि 9 साल का है। उसे पता लगा कि उनके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला है। उस समय नहा रहे थे, वहीं से पानी उठाया। 9 वर्ष के बालक ने, जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला है, उसे 7 दिन के बाद तक्षक सांप काटेगा और वो मर जाएगा। देखो, ब्राह्मण में श्राप देने की शक्ति है। ब्राह्मण, ये जन्म से ब्राह्मण है। 9 साल का बच्चा। सब सम्यक ऋषि ध्यान में थे, समाधि में बैठे हुए थे। उनको जब पता लगा तो वो अपना आए और उन्होंने, श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी आपके गले में किसने मरा हुआ सांप डाला था, मैंने उसको श्राप दे दिया। बच्चा कह रहा है। तो उन्हें ध्यान लगाया। जब ध्यान लगाया, देखो, ओहो मूर्ख, तू बच्चा है, तूने क्यों ऐसा किया? ये राजा जो प्रजा का पालन संतान की तरह करता था, महाराजा परीक्षित, ऐसा राजा कहां मिलेगा हमको? सम्यक ऋषि दुखी हो गए बेचारे। सूचित किया जाके, राजन, मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है, मुझे बड़ा खेद है इस बात का, तुम्हारे जैसे राजा कहां मिलेगा हमको? तो परीक्षित महाराज, प्रभुपाद लिखते हैं, अगर
वो चाहते तो शराब को लुटा सकते थे, लेकिन वो वापस नहीं लुटाया। उन्होंने मरना तो है ही, मैंने सबने मरना है, लेकिन हम जीना चाहते हैं। एक हमारी शिष्य थी, बड़े समय से बीमार हो गई, कहती मुझे बचा लो, अमेरिका में थी ये, कहते मुझे बचा लो, बस मैं मरने वाली हूँ, ये हो गया मेरे को, मुझे बचा लो। थोड़े समय के लिए बचा लिया भगवान ने, आखिर पे जाना ही पड़ा उसको, कृष्ण ने कृपा की, बच गई। तो हम सब ने मरना है, लेकिन मरने का कोई नहीं सोचता, सब जीने का सोचते हैं। ऐसी कुरीतियाँ हमारे अंदर आ गई हैं, ऐसे दोष हमारे अंदर आ गए हैं, हम मरने का नहीं सोचते। तो परीक्षित महाराज झट पता लगा, जब राजपाट सारे संसार का राज्य छोड़ दिया, पत्नी बच्चे सब छोड़कर चल पड़े हरिद्वार की तरफ। शुकताल में पहुंचे, सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो, ओ ऐसा राजा, ओहो बड़ा दुख की बात है। सब आके कुछ सुझाव देने लगे, क्या करना है अभी, मेरे पास 7 दिन हैं। तो भगवान ने अपने शुद्ध भक्त सुखदेव महाराज को भेज दिया। बोलो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की। सुखदेव जी ने भागवत का गायन किया। उन्होंने भागवत निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुविर भाविका। भागवत जो है ये भगवान वेद व्यास ने रचा है अवतार। लेकिन जब सुखदेव महाराज ने अपने पिता से सुनकर परीक्षित महाराज को सुनाया तो बड़ा रसयुक्त बन गया, क्यों सुखदेव जी बड़े भक्त हैं, माँ के घर में ही वो जन्म नहीं लेना चाहते थे, इतने महान थे। तो रसिक जनों ने भागवत से बड़ा आनंद लिया। तो प्रिय बंधुओं, प्रभुपाद ने ये यूनाइटेड नेशन बनाया है, सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे अगर हम महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलेंगे। कलयुग में जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, पर कर्म से वो ब्राह्मण से अच्छा बन सकता है। ब्राह्मण से अच्छा क्या है बोलो? वैष्णव। मैंने पूछा था आपको, बोलते क्यों हूँ मैं, सबको जाना ब्राह्मण से अच्छा कौन है। पर ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तिलक लगाया, कंठी पहनी, माला हाथ में ली, मैं वैष्णव बन गया। नहीं, हृदय का परिवर्तन होगा तो वैष्णव बन सकेंगे। बन सकते हैं सबके लिए, पर इच्छा तो हमारी है ना। इच्छा ही नहीं होगी हमारी तो कैसे बनेंगे। सबके लिए मौका है, हर एक के लिए मौका, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए मौका है। तो हम वैष्णव बन सकते हैं। कृपया सभी वैष्णव बनो और अपने जीवन को सफल करो। और ये प्रभुपाद जी का दिव्य आंदोलन जो है इसको आगे बढ़ाने में निमित्त बनो। जो भी जिस प्रकार से भी आंदोलन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखो, संसार में जो भी कार्य किए हैं हमने, श्रम एवं ही केवलम, यूजलेस लेबर है। कुछ भी किया हमने, बड़ा पद मिल गया, अभी इंदिरा गांधी को पद मिल गया था प्रधानमंत्री का, लेकिन अंत कैसा होगा? 35 गोलियां और कितना बिगाड़ करके गई वो भारत का। ये जो भ्रूण हत्याएं हैं, जो ब्रह्म हत्या से भी दुगना पाप है, ये इंदिरा गांधी की देन है या नहीं है? नहीं है? इंदिरा गांधी ने भ्रूण हत्या शुरू की। बच्चे मारो, बस बच्चों को मार दो। करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए, मुसलमानों ने नहीं मारे अपने बच्चे। तो क्या अंत हुआ उसका? सामने है। कुछ नहीं बनना, हमने भक्त बनना है। और भक्त, ये याद रखो, निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं चाहिए मुझे। एक शब्द प्रभुपाद कृपा से मैं कहता हूं, अगर कोई थोड़े से पैसे बना लेता तो उससे अहंकार हो जाता है। पैसा चीज ही ऐसी है। शिव जी का श्लोक निकालो वो, जिसमें धन ऐसा है, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख करोड़ ना हजार, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम जी, ओ हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस। सारी दुनिया पैसे के पीछे पड़ी है। एक हमारे संपर्क में आया, कुछ पैसे, उसने कला सीख ली, पैसे बनाने लगा। इतना अहंकार उसको है,
चाहते सब मेरे नौकर बने, तुम जाके ये करो, तुम दवाई लाओ मेरे लिए, तुम वहां जाओ, तुम क्या देखो थोड़ा सा कितना अहंकार उसमें आ गया है। जबकि हमें विनम्र बनना है। महाप्रभु बेचारे भक्ति भाव में हैं, वो विनम्रता की मूर्ति है, सबको प्रणाम करने। भक्त को कैसा होना चाहिए, उस बेचारे से अहंकार नहीं जा रहा, लेकिन आ गया है, भगवान कृपा कर देंगे। दुनिया भर का अहंकार उसको है, थोड़े से पैसे बना लेता था। अरे पैसे क्या है, इंदिरा गांधी ने अरबों रुपए बनाए, क्या अंत हुआ उसका? अपने अंत का सोचो मूर्खो, ये जीवन हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। हमें तो भगवान का प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुखलेशः सत्यम पुत्रदपि धन भाजम भीति सर्वत्र सा विहिता रीति। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंद भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकर भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वदा इसका ध्यान रखो। सारे जिन जिन को अहंकार हो गया है, सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। धन विपत्ति क्या जड़ है, जड़ बुराइयों की, विपत्तियों की, कष्टों की जड़ क्या है? बोलता क्यों नहीं? सब बोल रहे, तुम्हें बोलो क्या है, क्या है? याद रखो इस बात को। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं है धन से। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है नहीं है? धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धन की यही रीति सब जगह है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। एक बात मुझे सुनाता हूं, मैं सुनानी पड़ेगी। हम इस प्रयाग में थे तो एक भक्त दूसरा ले आया, कहते महाराज ये वकील साहब हैं, बहुत बड़े वकील, इन्होंने दूसरे से जो बेचारा भी जेल की हवा खा रहा है उससे दीक्षा ले ली थी, अभी ये आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। अच्छी बात है, बड़ी धन संपत्ति उस वकील के पास। तो उसके मन में आ गया, मैंने कहा भाई आश्रम तो है उधमपुर में। तो उसने फ़ोन किया कुंती माता को, मैं तो ब्राह्मण में रहता हूँ। फ़ोन किया, कहा माता मैं मंदिर में आ रहा हूँ, अभी 3 महीने तक मंदिर में आ जाऊँगा, भक्ति करनी है मैंने, उसके अंदर भावना। धन की बात सुना रहा हूँ मैं। हुआ क्या, वो बीमार हो गया और उसको उसका लड़का एम्बुलेंस में डालकर डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने जो भी है उसको कुछ लगा दिया, डॉक्टर अनुराधा जानती है, ऑक्सीजन वगैरह लगा दी उसको, एम्बुलेंस में डाल, हॉस्पिटल ले जाओ। पुत्र बैठा साथ में, पुत्र ने क्या किया, सारी पाइपें खींच दी, जो लगा था ऑक्सीजन, मर गया बेचारा, गाड़ी में मर गया। मुझे कैसे पता लगा, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था, एक बालिका आई मेरे पास आके रोने लगी, बेटी मैं क्यों रो रही है? मैं उसको जानता ही नहीं था, पर वो जानती थी मेरे को। कहते मेरे पिताजी मर गए। मैं कौन तेरे पिताजी? कहीं वो जो उधर थे, प्रयाग में थे, डिंगर उनका नाम था, जगदीश डिंगर था, क्या था, कृष्ण नारायण डिंगर, जगदीश डिंगर उसका भाई था। तो मैं क्या होगा उसको, वो तुम्हारे पास आना था, उसने फ़ोन किया था कि मैं उधमपुर आ रहा हूँ। कहती ऐसे ऐसे हो गया और मेरे भाई ने सारी पाइपें खींच दी और रो रही है बेचारी और मार दिया। मैं अफसोस करने जा रही हूँ अभी प्रयाग में। ये हालत है। पैसा पुत्र ने क्यों मारा? पैसा, सारी प्रॉपर्टी संभालने के लिए। तो ये है भैया, धन के पीछे मत पड़ो। थोड़ा बहुत अगर तुम्हें धन मिलता है, अहंकार मत लाओ अपने अंदर, जीवन को सफल बनाओ। अहंकार भैया नरक का द्वार है। इसलिए
धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा रहता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। धन की यही रीति सब जगह है, धन की यही रीति है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। प्रभुपाद जी ने इतना कुछ दे रखा है, बहुत कुछ दिया है। बस उनकी कृपा से यही हम इसको आज के प्रवचन को विराम देते हैं और थोड़ा रामायण का पाठ करते हैं।